सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्तवत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, कांपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा पारंगत था। उसके गुण निधि नाम का एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। यज्ञोपवीत संस्कार हो गए थे। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी हो गया, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेलकूद और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी वो पिता के पास कभी नहीं जाता। पिता दीक्षा यज्ञादि से निवृत्त होकर घर में जब आते और पत्नी से पूछते, गुण निधि कहाँ है, तो उसकी प्यारी पत्नी अपने एक ही पुत्र होने के कारण पति को ठग लेती। कहती, यही कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान, देवताओं के लिए पुष्प आदि लेने गया है। माता नित्य पुत्र को समझाती, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन पिता की अंगूठी ही चुराकर ले गया। पिता ने जुआरी के हाथ में उसे देख लिया। पूछने पर ज्ञात हुआ, यह तो गुण निधि ने लाकर दी है। यही नहीं, उसने और भी धन लाकर जुआरियों को दिया है। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को जान कैसे नहीं पाए। पंडित का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। लज्जा के मारे सिर मुंह को वस्त्र से ढक लिया। पत्नी से क्रोध करके बोला, अरे धूर्त पत्नी, तेरा पुत्र गुण निधि कहाँ गया है और वो मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी ने कहा, मुझे इस समय याद नहीं, कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त क्रोध करके बोला, सत्य है, उस पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैं जब जब पूछता हूँ तू झूठ बोलकर मुझे बहला देती हो। अन्य वस्तुएं भी घर में देखने को नहीं मिल रही है। पुत्र के बिगड़ने में माता का दोष देखकर ब्राह्मण ने उन दोनों को तिलांजलि दे दी और किसी अन्य श्रोत्रिय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब यह समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो यह घर त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। गुण निधि कभी माता की ममता का तथा कभी पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार की चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक दिन गुण निधि एक शिव मंदिर में बैठा था। भूख प्यास से व्याकुल था। तभी वह देखता है कि कोई सपरिवार भगवान शिव का पूजन करने आया है। वह दिन शिवरात्रि का था। उस परिवार ने पूजन करके घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाकर पूजन समाप्त करके वहीं पर सभी परिवारजन सो गए। तब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिव जी पर चढ़ा था सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग उठे। भागते हुए को देखकर लोगों ने उसे पकड़ा। रक्षकों ने ऐसा मारा कि वह वहीं पर लहूलुहान होकर मर गया। यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया। उसे यमदूत ले जा रहे थे कि शिव जी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ पहुंचे। यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे छोड़ दो। इसने जितने भी पाप किए हैं वहां कुछ धर्म भी बना लिया है। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग से इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इसी कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक जाएगा। यहाँ कुछ काल निवास करके पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार से दूतों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब ये समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया
तो वे प्रसन्न हुए। यमदूतों से छुड़ाया गया ब्राह्मण शिवलोक में कुछ वास करके अरिंदम नाम से कलिंग देश का राजा हुआ। अतः भोलेनाथ की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मेरा पहला कल्प हुआ था तब उनमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का राज्य किया। उसने उग्र तप करके भोलेनाथ की आराधना की और उसी समय धवाहन कल्प का प्रारंभ था। उसके तप से प्रसन्न हो भोलेनाथ ने वरदान दिया। शिव जी के तेज से उसके नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होए। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिव जी की सेवा में अलकापुरी का अधीश्वर हुआ था। परंतु यहाँ शिव के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की तो इसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुहकों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर शिव ने उसे धनपति का पद दिया। उमा देवी के चरणों में ले जाकर उससे प्रणाम कराया कि ये तेरी माता है, इन्हें प्रणाम करो। पार्वती ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार भोलेनाथ ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बनाया तथा स्वयं उसके पास में ही कैलाश पर विराजमान हुए। और यह सब भोलेनाथ की महाशिवरात्रि को की गई पूजा से संपन्न हुआ। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार भोलेनाथ की थोड़ी सी ही पूजा करने पर वह अति फल देने वाली सिद्ध होती है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।